Hello, students of class 5th. I am going to teach you Science, Chapter 3, the Skeletal and the Muscular System. Skeletal system. Can you feel something hard below the skin? These are bones. क्या आप अपनी स्किन खाल यानी त्वचा के अंदर जो सख्त चीज़ फील यानी महसूस करते हैं वो हड्डियाँ होती हैं. There is a framework of bones inside our body. This is called skeleton. हमारे शरीर यानी बॉडी के अंदर हड्डियों का एक ढांचा यानी एक फ्रेमवर्क होता है. यह कंकाल कहलाता है. It gives shape to the body and protects the internal organs such as heart, lungs and kidney from the getting injured. यह शरीर को आकार देता है यानी शेप देता है. इन द ईजी वे उसको एक बनावट देता है. और यह शरीर के अंदरी भागों यानी इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट यानी हृदय, लंग्स यानी फेफड़े और किडनी को इंजर्ड यानी खराब होने से बचाता है. It enables the movement of the body. यह हमारी बॉडी को मजबूत बनाता है. Bones. A newly born baby has more than 300 bones. एक न्यूली बॉर्न बेबी यानी नवजात शिशु के शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा 300 हड्डियाँ होती हैं. As she grows older, some bones join together. जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होने लगता है उसकी कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगती हैं. Skeleton of an adult has 206 bones. बड़े व्यक्ति के ढांचे यानी एडल्ट के स्केलेटन में 206 हड्डियां होती. The bones are of different shapes and sizes. हड्डियां अलग अलग बनावट यानी शेप और साइज यानी आकार की होती हैं. The bones are smooth and the hard on the outside. हड्डियाँ चिकनी यानी स्मूथ और सख्त यानी हार्ड होती हैं बाहर से. इनसाइड ईच बोन देयर इज जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो. हर एक हड्डियों के अंदर एक जेली जैसा सब्सटेंस यानी पदार्थ होता है जिसे बोन मैरो हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है. मैरो प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स फॉर द बॉडी. बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाओं को बनाता है यानी उसका निर्माण करता है. मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड सर्टेन विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर बोन्स. कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स यानी खनिज और कुछ विटामिन्स हड्डियों के लिए आवश्यक यानी एसेंशियल हैं. पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल मतलब भाग. स्केलेटल हड्डियों के ढांचे के अलग अलग भाग. द ह्यूमन स्केलेटन हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. जो एक मनुष्य का हड्डी का ढांचा होता है उसके अलग अलग पार्ट्स यानी भाग होते हैं. आइए उनके बारे में पढ़ते हैं. स्कल. स्कल यानी खोपड़ी. सर को हम स्कल बोलते हैं. द स्कल इज़ अ हार्ड एंड बोनी स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. जो हमारा खोपड़ी होती है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और बहुत ही हार्ड मतलब कठोर होती है और बोनी स्ट्रक्चर होता है उसका क्योंकि वो सारी बोन से बनी होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स जॉइन टूगेदर टू कवर द ब्रेन एंड टू गिव शेप टू द हेड. 20 जो हमारा खोपड़ी होती है वो 22 बोन से बनी होती है जो कि हमें हेड का शेप देती है. बहुत ही कठोर होती है. द लोअर जो इज़ द ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ द स्कल दैट अनेबल्स टू यू स्पीक. जो हमारे लोअर जो होती है मतलब जिससे हम बोलते हैं जो नीचे वाला हिस्सा होता है हमारे फेस का जो नीचे वाला हिस्सा होता है नीचे वाला जबड़ा होता है वो हमें बोलने में मदद करता है. वही एक ऐसा मतलब खोपड़ी का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि मूव कर सकता है ऊपर नीचे मूव कर सकता है जो कि हमें बोलने में मदद करता है. Backbone. In the center of our back are a series of 33 small irregular bones called vertebrae. हमारी कमर हमारी यानी बैक में 33 छोटी छोटी हड्डियों की एक लाइन सीरीज़ होती है जिसे हम वर्टिब्रे कहते हैं. द वर्टिब्रे कलेक्टिवली फ्रॉम द बैकबोन और स्पाइन. जो वर्टिब्रे मतलब जो उन 33 हड्डियों का
ग्रुप होता है, कलेक्टिवली जो ग्रुप होता है उसे बैकबोन स्पाइन भी कहते हैं। दीज बोन्स आर लिंक्ड टुगेदर फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। ये बोन्स 33 जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो लोग आपस में जुड़ी रहती हैं, उसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड विच रन्स थ्रू इट। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, यानी उसकी सुरक्षा करता है। रिब केज, रिब केज मतलब पसलियाँ। रिब आर थिन फ्लैट कर्व्ड bone that are arranged to form a cage like structure called rib cage. रिब्स जो हड्डियाँ होती हैं वो पतली और फ्लैट माने चपटी, कर्व्ड माने मुड़ी हुई बोन्स होती हैं जो कि इस तरह बनी होती हैं जिसका स्ट्रक्चर हमें केज यानी पिंजड़े की तरह लगता है, उसे हम रिब केज कहते हैं। अ रिब केज इज़ अ फॉर्म्ड बाय 12 पेयर ऑफ कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स। रिब्स जो हड्डियाँ होती हैं वो 12 कर्व्ड हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसे हम रिब्स कहते हैं। रिब केज जो होता है 12 मुड़ी हुई हड्डियों से बना होता है, जिसे हम रिब्स कहते हैं। अ लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट कॉल्ड स्टेरनम। जो एक लंबी हड्डी होती है, चेस्ट मतलब छाती के बीचों बीच जो लंबी हड्डी होती है उसे हम स्टेरनम कहते हैं। जो स्टेरनम होल्ड्स द रिब्स टुगेदर, जो कि उन रिब्स को, वो वाली जो चपटी और पतली हड्डियों को पकड़े रहती है, होल्ड करे रहती है, मतलब पकड़े रहती है। द कर्व्ड रिब्स आर अटैच्ड टू द बैकबोन एट द बैक एंड द स्टेरनम इन द फ्रंट। हमारी मुड़ी हुई रिब्स होती है, मतलब मुड़ी हुई हड्डियाँ होती हैं, वो हमारी बैक में, कमर में जो हड्डियाँ होती हैं पीछे से उन हड्डियों से जुड़ी होती है और आगे स्टेरनम हड्डी से जुड़ी होती है। स्टेरनम हड्डी जो वो बीच की हड्डी लंबी होती है जो छाती के बीचों बीच होती है उससे जुड़ी होती है। द लास्ट पेयर ऑफ द रिब्स आर नॉट अटैच्ड टू स्टेरनम एंड आर अटैच्ड टू द बैकबोन ओनली। जो हमारा पसलियों का नीचे वाला जो हिस्सा होता है, लास्ट पेयर जो होता है, वो केवल बैक में, कमर में पीछे कमर की हड्डी से जुड़ा होता है, आगे खुला हुआ होता है, आगे किसी से नहीं जुड़ा होता। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, मतलब उन्हें हम हवा में तैरती हुई हड्डियों के नाम, मतलब रिब्स से जानते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स इन अवर बॉडी। जो ये रिब केज होती हैं, जो पसलियाँ होती हैं, वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी मतलब हमारे दिल को प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा देती हैं और हमारे लंग्स को सुरक्षित रखती हैं हमारी बॉडी में। लाइम्स, देयर आर 2 पेयर ऑफ लाइम्स। लाइम्स मानी अंग। अंग हम हाथ पैरों के जोड़े को कहते हैं, वो लाइम्स कहलाते हैं। द 4 लाइम्स आर्म्स एंड द हाइंड लाइम्स लेग्स। जो 4 लाइम्स होते हैं वो हमारी बाजू को कहते हैं, एंड द हाइंड लाइम्स जो हमारे पैर। लाइम्स आर मेड ऑफ लॉन्ग बोन्स। अंग हमारे बड़ी हड्डियों से, लंबी हड्डियों से बने होते हैं। ह्यूमेरस इज़ द लॉन्ग बोन इन अवर अपर आर्म एंड फीमर इज़ द लॉन्ग थाई बोन। कंधे से लेके कोहनी तक जो हड्डी होती है वो हमारी ह्यूमेरस होती है, एंड द फीमर, जांग की हड्डी को हम फीमर कहते हैं, जो कि बहुत लंबी होती है। द लोअर आर्म इज़ मेड अप ऑफ 2 लॉन्ग बोन्स कॉल्ड द रेडियस एंड उल्ना। जो हमारी लोअर आर्म होती है, मतलब कोहनी से लेके रिस्ट तक की जो हमारी आर्म होती है, मतलब हाथ होता है, वो 2 बड़ी हड्डियों से बना होता है, 2 लंबी हड्डियों से बना होता है, जिसे हम रेडियस भी कहते हैं और उल्ना भी। देयर आर मैनी स्मॉल बोन्स इन अवर हैंड, रिस्ट एंड एंकल। हमारी रिस्ट यानी कलाई और एंकल में कई छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। फीमर जो जांग की जो हड्डी होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी और स्ट्रॉन्ग माने मजबूत हड्डी होती है हमारी बॉडी में। ऑन द अदर हैंड द लोअर लेग इज़ मेड अप ऑफ 2 बोन्स, टिबिया एंड फैब्यूला। दूसरी तरफ जो हमारा लोअर लेग, मतलब नीचे वाला लेग, जो घुटने से लेके एंकल तक वाला जो लेग होता है, पैर होता है, वो 2 हड्डियों से बना होता है, जिसे हम टिबिया एंड फैब्यूला कहते हैं। गिर्डर्स,
There is a pair of pectoral girders that forms the shoulder and a pair of pelvic girders that forms the hip. यहाँ एक पैक्टोरल गिर्डर्स की जोड़ी होती है जो कि हमें कंधे की फॉर्म यानी शेप बनावट बताती है कि वो कैसी है, एंड द पेयर ऑफ पैल्विक गिर्डर्स जो कि हिप की फॉर्म देती है यानी बनावट देती है. द अपर लाइम्स आर अटैच टू द पैक्टोरल ग्रिडलस एंड द लोअर लाइम्स टू द पैल्विक ग्रिडलस. जो हमारे अपर लाइम्स यानी हाथ होते हैं वो पैक्टोरल ग्रिडलस से अटैच्ड होते हैं यानी जुड़े होते हैं, और जो हमारे लोअर लाइम्स यानी पैर होते हैं वो हमारे पैल्विक ग्रिडल से जुड़े होते हैं. कार्टिलेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी. कार्टिलेज मतलब उपास्थि, हिंदी में हम कार्टिलेज को उपास्थि के नाम से जानते हैं. शरीर का एक महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यानी संरचनात्मक घटक है. इट इज़ अ फर्म टिश्यू बट इज़ सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन बोन. यह एक दृढ़ ऊतक है यानी फर्म टिश्यू. फर्म माने दृढ़, टिश्यू माने ऊतक, जो कि हड्डी से ज़्यादा सॉफ्ट यानी नरम होता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल यानी लचीला होता है. Cartilage is a connective tissue found in many areas of the body including. कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू यानी एक संयोजी ऊतक है जो कि शरीर के कई एरिया यानी क्षेत्र में पाया जाता है. लाइक जॉइंट्स बिटवीन बोन द एल्बो, नीज एंड एंकल. जैसे हड्डियों के बीच के जोड़, जैसे कोहनी, घुटने और एंकल में कार्टिलेज पाया जाता है. एंड्स ऑफ द रिब्स, पसलियों के अंत में. बिटवीन द वर्टिब्रे इन द स्पाइन, वर्टिब्रे और स्पाइन के बीच में पाया जाता है. ईयर एंड नोज, कान और नाक में भी पाया जाता है. ब्रोंकियल ट्यूब एंड एयरवे, सांस लेने वाली नली में भी पाया जाता है. जॉइंट्स, आवर बॉडी कैन परफॉर्म डिफरेंट मोशन बिकॉज वी हैव जॉइंट्स. हमारा शरीर अलग अलग प्रकार के मोशंस यानी गति कर सकता है क्योंकि हमारे शरीर में जॉइंट्स होते हैं यानी जोड़ होते हैं. द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ कॉल्ड जॉइंट. वो जगह जहाँ दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं वह जॉइंट कहलाती हैं, मतलब जोड़ कहलाती हैं. बोन्स आर होल्ड टुगेदर जॉइंट्स बाय बैंड्स ऑफ फाइबरस इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट. हमारे जॉइंट्स पे यानी जोड़ पे दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं बाय बैंड्स के द्वारा, जो कि फाइबरस इलास्टिक, फाइबरस यानी रेशेदार, इलास्टिक मतलब लचीला, टिश्यू यानी ऊतक होता है जिसे हम लिगामेंट कहते हैं. द लिगामेंट्स होल्ड द बोन्स एट प्लेस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग अपार्ट. जो लिगामेंट होता है वो हमारी हड्डियों पे एक पकड़ बनाए रखता है, एक जगह पे उन्हें रोके रखता है ताकि वो अलग अलग ना हो सकें. टाइप्स ऑफ जॉइंट्स यानी जोड़ों के प्रकार. द जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर टू टाइप्स. जो हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इमूवेबल एंड मूवेबल. इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं कर सकते हैं, जो कि आपस में हिलडुल नहीं सकते हैं, और मूवेबल मतलब जो हिलडुल सकते हैं, इजीली मूव हो सकते हैं. सिंस बोन ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड, द जॉइंट्स बिटवीन देम आर इमूवेबल. जो हमारे स्कल में जो हड्डियाँ होती हैं वो फिक्स्ड तय होती हैं, एक तरह से स्थायी होती हैं, मतलब जो हिल नहीं सकती, और उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते. कार्टिलेज इज एब्सेंट बिटवीन देम एज दे कैन नॉट मूव. वहाँ पे कार्टिलेज नहीं होता जहाँ पे जॉइंट्स मूव नहीं कर सकते. जॉइंट्स इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर मूवेबल. हमारी बॉडी में जो और अलग हिस्से हैं, हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं, वहाँ पे जो जॉइंट्स हैं वो हमारे मूवेबल जॉइंट्स हैं, मतलब वो मूव कर सकते हैं इजीली. कार्टिलेज इज़ प्रेजेंट बिटवीन देम. कार्टिलेज वहाँ प्रेजेंट होता है, वहाँ पे होता है कार्टिलेज, सो दैट द बोन्स डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर व्हेन दे मूव्स. जो कि हड्डियों को आपस में रगड़ने से रोकता है. मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ 4 काइंड्स. मतलब जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं. दीज आर फॉलोइंग: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स,
दे अलाउ मूवमेंट टू आवर बॉडी इन मैनी डायरेक्शन। ये जॉइंट हमारी बॉडी को अलग अलग मूवमेंट मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करने में मदद करता है, मतलब अलग अलग दिशाओं में मूव यानी गति करने में मदद करता है। दिस काइंड ऑफ जॉइंट्स वन ऑफ द बोन्स हैज़ अ राउंडेड हेड विच इज़ द बॉल। इस प्रकार के जोड़ों में वन ऑफ काइंड ऑफ बोन एक ऐसी हड्डी होती है जो कि राउंडेड हेड होती है, मतलब गोल हेड के शेप की होती है, जिसे हम बॉल कहते हैं। द अदर बोन हैज़ अ कप लाइक एरिया नोन एज सॉकेट। जो दूसरी बोन होती है वो कप जैसी होती है, जिसे हम सॉकेट कहते हैं। द शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट्स आर द एग्जाम्पल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जो हमारे कंधे होते हैं और जो हमारे हिप्स होते हैं वो बॉल और सॉकेट जॉइंट्स के उदाहरण हैं। हाइंड जॉइंट इट अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स। हाइंड जॉइंट हमें केवल आगे और पीछे मूव यानी गति करने में मदद करता है। सच जॉइंट आर प्रेजेंट इन द नी, एल्बो, फिंगर्स एंड टो। यह जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो हमारी नी यानी घुटना, एल्बो मानी कोहनी, फिंगर्स यानी उंगलियां और टो माने पैर की उंगलियों में पाए जाते हैं, जो कि हमें आगे पीछे होने में मदद करते हैं। हाइंड जॉइंट इज़ लाइक द हाइंजेस इन अ डोर। हाइंड जो जॉइंट होता है वो दरवाजे में लगी चटकनी की तरह होता है, जो कि दरवाजे को खोलने और बंद करने में मदद करता है। वैसे ही ये हाइंड जॉइंट भी होता है। पिवट जॉइंट इट अलाउज द हेड टू टर्न फ्रॉम साइड टू साइड। ये जो पिवट जॉइंट होता है वो हमारे हेड को चारों तरफ यानी साइड टू साइड, इधर से उधर टर्न यानी घूमने में मदद करता है, घुमाने में मदद करता है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे डायरेक्टली अंडर द स्कल। ये फर्स्ट और सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे के बीच में होता है, डायरेक्टली अंडर द स्कल मतलब हमारी खोपड़ी के जस्ट नीचे जो गर्दन है वहाँ पे होता है। देयर इज़ अ रॉड लाइक अ बोन फिट्स इनटू अ रिंग फाउंड बाय अनदर बोन। ये एक रॉड मतलब सरिये की तरह एक हड्डी होती है जो कि रिंग की तरह रिंग की फॉर्म में दूसरी हड्डी में जुड़ जाती है। ग्लाइडिंग जॉइंट इट इज़ अलाउज बोन टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इन अ ग्लाइडिंग मोशन। ये हमारी हड्डियों को ग्लाइडिंग मोशन में एक दूसरे के खिलाफ स्लाइड करने की अनुमति देता है। दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज़ फाउंड इन अ एंकल एंड रिस्ट। इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं वो हमारी एंकल, जो हमारी एड़ी के ऊपर वाला जॉइंट होता है वहाँ, और रिस्ट में कलाई पे पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैक बोन्स। यह वाला जॉइंट हमारी बैक बोन में भी होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी में भी होता है। मस्कुलर सिस्टम मतलब मांसपेशियों का काम क्या है हमारी बॉडी में। मसल्स below our skin and above our bones lies soft tissue called muscles। हमारी खाल के अंदर और हड्डियों के ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यू होता है मतलब नरम ऊतक होता है वो मसल्स होती हैं। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 600 मसल्स। हमारे शरीर में 600 से अधिक मसल्स यानी मांसपेशियाँ होती हैं। मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन। मांसपेशियाँ जो होती हैं वो हमारे हड्डियों के ढांचे से जुड़ी हुई होती हैं। दे आर जॉइंड टू अ बोन बाय अ स्ट्रॉन्ग एंड टफ बैंड कॉल्ड टेंडन्स। ये मांसपेशियाँ हमारी एक स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत एंड टफ बैंड मतलब बैंड नाम की एक हड्डी होती है उससे जुड़ी होती हैं, जिसे हम टेंडन्स कहते हैं। द मेन वर्क ऑफ द मस्कुलर सिस्टम is to provide movement to the body along with the skeletal system। मस्कुलर सिस्टम का जो मेन वर्क है, मुख्य कार्य है, वो हमारी बॉडी को गति प्रदान करना है, हमारे हड्डी के ढांचे के साथ साथ मूव करने में मदद करती है। वह हमारे मस्कुलर सिस्टम का मेन वर्क है। हाउ डू मसल वर्क? हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कैसे काम करती हैं। मसल ऑफ आवर बॉडी कैन ओनली पुल, दे कैन नॉट पुश। हमारी जो बॉडी की मसल्स यानी मांसपेशियाँ होती हैं वो केवल हमें खींच सकती हैं यानी हमें आगे ढकेल सकती हैं, किसी काम को करने में मदद करती हैं। दे कैन नॉट पुश, पुश नहीं करती, धक्का नहीं देती हमें।
2 muscles are required to move a bone at joint. हमें 2 मसल्स की आवश्यकता होती है एक जॉइंट को मूव करने के लिए, यानी हमें एक जोड़ को जब हिलाना होगा तो उसे मूव करने के लिए हमें 2 मसल्स की आवश्यकता होती है. मसल्स वर्क इन अ पेयर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग रिलैक्सिंग. हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, वो जहाँ जॉइंट पे काम करती हैं वहाँ पे सिकुड़ कर और वहाँ पे खिंचाव करके उस जॉइंट को मूव करने में मदद करती हैं और वो ऐसे ही काम करती हैं. When your biceps muscle in your upper arm contract, it pull your lower arm in towards your shoulder. जब हमारी मसल सिकुड़ती हैं और हमारी जो अपर आर्म होती है उसकी मसल जब खींचती हैं तो हमारी जो लोअर आर्म होती है वो हमारी शोल्डर की तरफ मतलब कंधे की तरफ ऊपर की तरफ खींचती है. तो ये ऐसे ही काम करती हैं. However, when it relax, your biceps cannot push your arm back out. जब आपकी जो मसल्स होती हैं वो आराम करती हैं तब आपका हाथ ऊपर की तरफ नहीं खिंचता है, आप उसे मतलब रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं. Your triceps muscle on the underside of your upper arm contracts and straightens your arm out. आपकी जो ट्राइसेप्स मांसपेशियां हैं, आपकी जो ऊपरी आर्म है मतलब ऊपरी बाँह है उसके नीचे जो ट्राइसेप्स मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं और आपकी बाँह को सीधा करने में मदद करती हैं. If your triceps muscle wasn't there, your arm would not stay drawn permanently. अगर आपकी ट्राइसेप्स मसल्स नहीं होती तो आपकी बाँह सीधी ही नहीं होती, आपकी बाँह हमेशा ऊपर की ओर खिंचती ही रहती, मतलब आपका हाथ ऐसे ही मुड़ा हुआ रहता, आपकी बाँह सीधी हो ही नहीं पाती, आप उसे रिलैक्स ही नहीं कर पाते, परमानेंटली आपका हाथ ऐसे ही रहता. टाइप्स ऑफ मसल्स मतलब मसल्स यानी मांसपेशियों के अलग अलग प्रकार. अवर मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. हमारे जो मस्कुलर सिस्टम में मतलब मांसपेशियों के सिस्टम में जो अलग अलग प्रकार मांसपेशियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं. वॉलेंट्री मसल्स. द वॉलेंट्री मसल्स विच वी कैन कंट्रोल आवर सेल्फ आर कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल्स. ये जो मसल्स होती हैं जिन्हें हम खुद ब खुद नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं. दीज मसल्स आर फाउंड इन आर्म्स, लेग एंड आइज़. यह मसल्स वो होती हैं जहाँ वहाँ पाई जाती हैं, जैसे आर्म्स मतलब कंधे मतलब बाजू, लेग्स यानी पैर, आइज़ मतलब हम खुद ब खुद कंट्रोल कर सकें. These muscles have strips on them just like the strips on the body of zebra. यह मसल्स स्ट्रिप्स जैसी मतलब पट्टियों जैसी धारियों वाली होती है, जैसे कि ज़ेब्रा की बॉडी पे पट्टियाँ बनी होती हैं वैसे ही होती हैं. दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेट मसल्स. इसलिए इसे स्ट्रेट मसल्स भी कहा जाता है. इन वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जिन्हें हम खुद ब खुद नहीं कंट्रोल कर सकते, हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो अपने आप खुद कंट्रोल होती हैं. These muscles are found on the wall of the internal organs like gallbladder, digestive tract and intestine etc. यह मांसपेशियां हमारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं, जैसे गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब पाचन तंत्र एंड इंटेस्टाइन माने आंतों में पाई जाती हैं. दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये हमारे ब्रेन यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, मतलब कंट्रोल की जाती हैं. दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स. इन मसल्स को, इन मांसपेशियों को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं. दे वर्क ऑन देयर ओन. ये अपने आप काम करती हैं. वी कैन नॉट कंट्रोल द एक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स. हम कंट्रोल नहीं कर सकते स्मूथ मसल्स को. कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स मतलब उन्हें कहते हैं जो दिल की मांसपेशियाँ, मतलब हमारे जो हार्ट में जो मांसपेशियाँ होती हैं वो होती हैं. दीज मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट. ये मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं यानी दिल में पाई जाती हैं. दे आर इनवॉल्यूएंट्री एंड वर्क थ्रू आउट अवर लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड.
यह मसल्स बिना रुके बिना थके जीवन भर काम करती हैं। We can make our muscles strong and keep them in good shape by exercising, playing and maintaining correct posture. हम लोग अपनी मसल्स यानी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाए रख सकते हैं, अच्छे आकार में रख सकते हैं, एक्सरसाइज करके यानी व्यायाम करके, प्लेइंग करके मतलब खेल के, मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर, अगर हम सही पोस्चर में बैठें, सही प्रकार से बैठें, सही मुद्रा बनाकर बैठें तो हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रख सकते हैं।